हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसू टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे ग्रुप को मैनेज किया जाता है और कैसे यूजर्स को मैनेज किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अगर आप लिनक्स को बिगनर लेवल से अगर आप देख रहे हैं, तो इसके बाद में आपका जो फर्स्ट टॉपिक ये जो आज पढ़ाऊंगा मैं, वही टॉपिक आपका है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि परमिशन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, जो भी हमने टॉपिक देखे अभी तक वो सिर्फ लिनक्स का एक बेसिक पार्ट था। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं लिनक्स में परमिशन मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं परमिशन मैनेजमेंट को। तो परमिशन मैनेजमेंट के अंदर आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि पहला जो एट्रीब्यूट होता है आपके पास रीड का होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट होता है राइट। इसके बाद में होता है आपके पास एग्जीक्यूट। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट आप मेंटेन करते हैं परमिशंस के अंदर। ठीक है, तो रीड का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है और एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, ये आपको नाम से पता लग रहा होगा, बट इसका एक्चुअल जो यूसेज है लिनक्स के अंदर वो देखते हैं। जैसे कि अगर आप रीड के ऊपर जाते हैं, तो रीड का ये मतलब है कि कोई भी फाइल को आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके अंदर अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं वो नेक्स्ट थिंग है, बट आप उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो चीज आपकी आती है रीड के अंदर। ठीक है, तो रीड का मतलब हुआ जो भी परमिशन कोई फाइल के ऊपर रीड की होगी उस फाइल को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, राइट का मतलब ये है कि उस फाइल के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको आपके पास राइट की परमिशन होगी तो। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि एग्जीक्यूट जो होता है वो हमारा यूज होता है जैसे कि हमारे पास कोई भी स्क्रिप्टिंग फाइल है। तो स्क्रिप्टिंग फाइल के अंदर मेरे पास कमांड्स लिखी हुई है, बहुत सारी कमांड्स लिखी हुई है। तो उस कमांड्स को अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो मेरे पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, अब जब भी एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तभी मैं उस कमांड्स को रन कर सकता हूँ मेरे शेल के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे पास रीड और राइट की परमिशन है बट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो मैं उन कमांड्स को रन नहीं कर सकता। मैं उसको रीड कर सकता हूँ कि कौन कौन सी कमांड लिखी हुई है स्क्रिप्टिंग फाइल के अंदर, और मैं राइट कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये है रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब जब भी हम कोई फाइल क्रिएट कर जैसे कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नेम है asus। ओके, ठीक है, मेरे पास एक फाइल है asus नाम से, या फिर एचपी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक एचपी नाम से मेरे पास फाइल है। अब जब भी ये फाइल क्रिएट होगी, इसके लिए तीन परमिशन असाइन होगी हमारे पास। ठीक है, जो कि हमने पहले भी देखा, ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि तीन परमिशंस इसको असाइन होती है। पहली जो परमिशन होती है वो होती है ओनर के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो परमिशन होती है आपकी ग्रुप ओनर के लिए। एक सेकेंड। ओके, दूसरी परमिशन आपके पास ग्रुप ओनर के लिए होती है, और तीसरी आपके पास परमिशन होती है अदर्स के लिए। ठीक है, इन तीन परमिशन का क्या मतलब है, जो भी एचपी फाइल को क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए एचपी फाइल को क्रिएट कर रहा है एक बंदा यूजर वन नाम से। ठीक है, यूजर वन नाम से अगर कोई भी इसको क्रिएट कर रहा है, ये यूजर है जो इस फाइल को क्रिएट कर रहा है, तो इसका जो ओनर होगा वो भी यूजर वन होगा। ठीक है, यूजर वन इसका ओनर होगा। अब ग्रुप ओनर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास यूजर वन नाम से ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, जो कि हम ग्रुप मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। तो इस फाइल के अंदर ओनर और ग्रुप ओनर यूजर वन होगा। ठीक है, बाकी अगर मेरे पास एक लिस्ट हो यूजर की, जैसे कि यूजर टू है, यूजर थ्री है, यूजर फोर है। ठीक है, मैं तीन ले लेता हूँ यूजर। तो ये तीन यूजर मेरे पास जो आएंगे वो आएंगे मेरे अदर्स के अंदर। ठीक है, तो ये अदर्स के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे के सारे अदर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और ओनर और ग्रुप ओनर के अंदर आपका जो भी फाइल क्रिएट कर रहा है उस यूजर की डिटेल आएगी वहां पे। ठीक है, तो ये है परमिशन मैनेजमेंट। अब ग्रुप ग्रुप ओनर और ओनर का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम हमारे पास जो यूजर वन है वही ओनर के ऊपर है और वही ग्रुप ओनर के ऊपर है। तो इसका क्या मतलब कि एडवांटेज क्या है इस चीज की। तो इस चीज की एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए यूजर टू जो है, यूजर टू ये चाहता है कि मेरे को इसी फाइल का एक्सेस चाहिए। ठीक है, मेरे को रीड राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो एक ये कर सकते हैं कि अदर्स को सारी परमिशन दे देते हैं। ठीक है,
अदर्स को मैं सारी परमिशन दे देता हूँ रीड राइट और एग्जीक्यूट की। ठीक है, कि रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ओके, अगर मैं ये परमिशन अदर्स में दे देता हूँ, तो जितने भी यूजर्स होंगे अदर्स यूजर, वो सबको ये परमिशन असाइन होगी, RWX परमिशन असाइन होगी। ओके, क्योंकि अदर्स के अंदर सारे यूजर्स हैं, जितने भी मेरे यूजर्स हैं वो सारे अदर्स के अंदर है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप ओनर के ऊपर मैं RWX की परमिशन को असाइन करूंगा, इस परमिशन को अदर्स की बजाय मैं यहाँ पे ग्रुप ओनर के ऊपर परमिशन असाइन करूंगा, और इसी के अंदर मैं यूजर 2 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं इस ग्रुप के अंदर यूजर 2 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो इस ग्रुप का जो नेम होगा वो यूजर 1 होगा। यूजर 1 के अंदर मैं यूजर 2 को ऐड करूंगा, तो इसके अंदर अभी जो है मेरे पास यूजर 1 भी है और इसके अंदर यूजर 2 भी है। ठीक है, इसके दो मेंबर होंगे और दोनों को जो परमिशन असाइन होगी वो होगी RWX। ठीक है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। तो ऐसे आप परमिशन को सही से मेंटेन कर रहे हैं, जिसको जितनी परमिशन चाहिए वो परमिशन आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट एक और भी है कि अगर हम इस फाइल का जो ओनर है यूजर 1 है, इस यूजर 1 की तरह यूजर 1 की जगह मैं यूजर 2 को इसका ओनर बना देता हूं, और फिर मैं जो परमिशन असाइन करूंगा वो RWX की परमिशन ओनर को असाइन कर दूंगा। ठीक है, बट ये बेस्ट वे नहीं है। मान लीजिए मैंने एक जो यूजर 2 है उसकी ओनरशिप मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, और मैंने RWX की परमिशन भी यहाँ पे दे दी। कल को अगर यूजर 4 भी बोलता है कि मेरे को इस HP फाइल के लिए RWX की परमिशन चाहिए, तो अगर आप यूजर 4 को भी इसका ओनर बना देते हैं और यूजर 2 को हटा देते हैं, तो आपके पास यूजर 2 से परमिशन है वो हट जाएगी। ठीक है, बट यूजर 2 को भी उस परमिशन की जरूरत है, RWX परमिशन की जरूरत है। आप क्या करेंगे, इसलिए ग्रुप का कंसेप्ट आया है कि ओनर जो है उसको जो परमिशन असाइन आपको करनी है वो करो, बट जो ग्रुप ओनर है, जो ग्रुप है आपका, उसके अंदर भी आप मल्टीपल यूजर्स को आप सेम परमिशन दे सकते हैं। बाकी जितने भी यूजर्स होंगे, यानी कि अगर यूजर 2 को मैंने RWX की परमिशन दी और बाकी जो यूजर्स हैं उनको सिर्फ R की परमिशन है, तो जितने भी यूजर्स होंगे उनको सिर्फ R की ही परमिशन होगी। ठीक है, उनको RWX की परमिशन नहीं होगी। ओके, तो ऐसे हम मेंटेन करते हैं परमिशंस को। अब जो परमिशन मेंटेन करते हैं वो आपको मैंने बताया कि हम 3 टाइप से परमिशन मैनेज करते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारे पास रीड की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। ओके, इसके बाद में जो हमारे पास राइट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2 होती है, और एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ये बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न है कि हमें अगर किसी भी यूजर को अगर रीड की परमिशन देनी है तो हम उसको 4 असाइन कर सकते हैं परमिशन के बेस पे, और उसकी जो परमिशन है वो रीड परमिशन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ओनर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहता हूं, तो मैं 4+1 5 की परमिशन यहां पे दूंगा, और इस यूजर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो इन तीन को हम बोलते हैं रीड राइट और एग्जीक्यूट को 4, 2 और 1 के हिसाब से बोलते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसका अगर नोमेनक्लेचर ले तो इनको लेटर से भी डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे को रीड करना है तो मैं R से डिफाइन करूंगा, इसके बाद में अगर मेरे को राइट की परमिशन देनी है तो मैं W से डिफाइन करूंगा, और एग्जीक्यूट के लिए मेरे को X की परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये 3 परमिशन देता हूँ। मैं ये सेम परमिशन है, जैसे कि अगर आप न्यूमेरिकल के हिसाब से आप अगर परमिशन असाइन कर रहे हैं तो आपको 4, 2 और 1 के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, या फिर अगर आप ये करेक्टर के हिसाब से दे रहे हैं तो आप RW और X का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है परमिशन मैनेजमेंट। अब जो आता है, कोई भी फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, उसके पास 3 परमिशन होती है, तो वो 3 परमिशन जो होती है वो कैसे मेंटेन होती है मैं आपको बताता हूँ। ओके, जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए एचपी फाइल है मेरे पास, तो एचपी फाइल के लिए अगर आप चेक करेंगे परमिशन को, ls-l से अगर आप परमिशन को चेक करते हैं, ls-l ये एक कमांड होती है जिससे आपको लॉन्ग लिस्ट मिलती है, तो इससे आपको पता लगता है कि कौन कौन सी परमिशंस असाइन है। ठीक है, ls-l से आपको परमिशन पता लगी, पर परमिशन को देखने के लिए, परमिशन को समझने के लिए एक फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है कि अगर आपकी कोई फाइल है तो आपको एक डैश मिलेगा आगे। ठीक है,
अगर कोई डायरेक्टरी है तो आपको डी मिलेगा। अगर कोई लिंक है आपके पास तो आपको एल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो सकता है, आपको बात बताता हूँ, ये फाइल के लिए बताता हूँ पहले आपको फॉर्मेट। जो फाइल के लिए होगा आपको हाइफन मिलेगा सिर्फ। इसके बाद में आपको जो 3 हाइफन मिलेंगे, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए मिलेंगे आपको, ओनर के लिए। इसके बाद में आपको रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए, ग्रुप के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट होता है। ये आपको जो थर्ड मिलेंगे आपको डैश, ये मिलेंगे आपको अदर्स के लिए परमिशन असाइन करने के लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट रहता है। बट मैं ये चाहता हूं कि मेरे को परमिशन देनी है, ओनर को देनी है मेरे को परमिशन। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को परमिशन देनी है ओनर को रीड राइट की, और इसके बाद में ग्रुप को रीड की, और अदर्स को रीड की। ठीक है, तो मेरे को अगर ये परमिशन देनी है तो मैं इस कैसे डिफाइन करूंगा। ये मेरी फाइल होगी, जो कि फाइल का जो साइन है वो डैश आपको दिखेगा। इसके बाद में आपको जो डिफाइन करना है यहाँ पे, रीड, आपको राइट की नहीं देनी तो आपको सिर्फ डैश मिलेगा वहां पे, और एग्जीक्यूट की देनी है तो आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हुई जो परमिशन असाइन हुई है वो है रीड और एग्जीक्यूट। ओके, इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है तो आपको आर। इसके बाद में आपको कोई भी परमिशन नहीं है, राइट की भी नहीं है और आपको एग्जीक्यूट की भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे दे सकते हैं, रीड, नोट राइट और नोट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये जो परमिशन है ऐसे आप परमिशन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें डायरेक्टरी के लिए अगर परमिशन देखें, तो आपको क्या फॉर्मेट मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कोई डायरेक्टरी है, उसको मैं परमिशन असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या दिखूंगा यहाँ पे, डी। डी मतलब डायरेक्टरी, और यहाँ पे अगर आपको सेम परमिशन देनी है तो ये यूज कर सकते हैं। बाकी का फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप रीड की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, बट इन सब के बाद में आपको एक डॉट मिलता है। यहाँ पे भी आपको डॉट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको डॉट मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको डॉट मिलेगा। ओके, इस डॉट का ये मतलब होता है कि आप इसको स्पेशल परमिशन अगर कोई देना चाहते हैं, कोई भी अदर यूजर को आप स्पेशल परमिशन देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पेशल परमिशन होगी तो आपको यहाँ पे डिफाइन मिलेगा। हमारे पास स्पेशल परमिशन में आती है स्टिकी बिट होता है, जीओआईडी होता है, और एसयूआईडी होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, वो एडवांस परमिशन है वो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सिंपल परमिशन का टॉपिक। ओके, तो ये होता है डी। और सेम अगर मैं आपको बोलूं कि यही चीज सेम अगर मैं लिंक फाइल को कोई देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एल मिलेगा, और आप बोल सकते हैं कि इसको यही परमिशन है। ठीक है, तो ये तीन जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है। आप इन तीन चीजों को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये फाइल है या फिर डायरेक्टरी है या फिर एक लिंक फाइल है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसी चीज को अगर मैं ये बताऊं कि मैं इस फाइल को ऐसी परमिशन देना चाहता हूं कि मेरे को परमिशन देनी है रीड और राइट की ओनर को, और रीड की परमिशन देनी है मेरे को ग्रुप को, और इसके बाद में रीड की परमिशन देनी है मेरे को अदर्स को। बट देनी है मेरे को न्यूमेरिकली की। ठीक है, तो मैं रीड और राइट की अगर मेरे को परमिशन देनी है यूजर वन को, तो मैं क्या करूंगा, 4+2, यहाँ पे मैं क्या परमिशन दूंगा, 6। 6 की जो परमिशन होगी वो मेरी होगी रीड और राइट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देना चाहता हूँ परमिशन रीड की, तो मैं यहाँ पे 4 डिफाइन करूंगा, जिससे कि रीड की परमिशन मिलेगी, और इसके बाद में मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे 4, यानी कि मेरे को रीड की परमिशन देनी है अदर्स को। ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सेम आप न्यूमेरिकली अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक कमांड होती है, जो मैं कमांड आपको लिख के दे रहा हूँ। ch मोड एक कमांड होती है। इसका मतलब होता है कि जो फाइल को आप परमिशन देना चाहते हैं, वो आप ch मोड कमांड से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो भी परमिशन असाइन करना चाहते हैं वो आप ch मोड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ch मोड कमांड का हम यूज करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं या फिर हम कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए जो परमिशन असाइन होती है वो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होती है वो आपकी होती है 644 फॉर फाइल। ओके, और 7, जस्ट अ मिनट, देखिए हम एक कमांड का यूज करेंगे ch मोड। ठीक है, ये कमांड हमारे पास होती है लिनक्स के अंदर।
जिससे कि हम परमिशंस को मेंटेन करते हैं। हम कोई भी परमिशन असाइन करना चाहते हैं तो इस ch मोड की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास कुछ जो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, उनके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, फाइल्स के अंदर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है, वो आपकी होती है 644, यानी कि जो यूज़र होगा, ओनर होगा, उसको रीड और राइट की परमिशन होगी। जो ग्रुप ओनर होगा उसको मिलेगी परमिशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये परमिशन आपको असाइन होती है, ठीक है? आप इसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हम ये भी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर चेंज करनी है तो कहाँ से ये वैल्यूज़ आ रही है और इसके बाद में कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यूज़र जो ओनर है वो उसको, उसके बाद में ग्रुप को और उसके बाद में अदर्स को, ठीक है? तो जो ओनर होगा उसको मिलेगी 6 की परमिशन, यानी कि रीड और राइट। उसके बाद में जो भी दोनों ग्रुप ओनर और अदर्स होंगे उनको रीड की परमिशन मिलेगी, ठीक है। डायरेक्टरीज के केस में अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होती है वो 755 की होती है, ठीक है। 755 का मतलब कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है सिर्फ ओनर। इसके बाद में रीड और एग्जीक्यूट, यानी कि 4+1 फाइल की परमिशन है, तो ग्रुप को जो परमिशन असाइन होगी वो 4+1 की होगी। रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। और 5 के अंदर, यानी कि 4+1 की मतलब अदर्स को भी 5 की परमिशन होगी, ठीक है। अब हमने ये तो देखा कि एक फाइल अगर हमारे पास क्रिएट होती है, तो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट का हमें पता लगा कि अगर एग्जीक्यूट का अगर देखना है हमें, तो उस फाइल के अंदर अगर कोई भी कमांड्स होगी तो हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। बट डायरेक्टरीज के केस में ये क्या होता है, तो ये भी एक चैलेंज है कि आपको अगर यहाँ तक अभी जितना पता लगा है, उसके बाद में अगर आप डायरेक्टरी के ऊपर देखें, जैसे मान लीजिए HPDIR नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है। सेम इसके लिए भी 3 ही परमिशन असाइन होगी, ठीक है। ओके, ये होगा मेरा ओनर जिसने भी इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया है। इसके बाद में होगा मेरे पास ग्रुप ओनर, जो भी ग्रुप होगा, बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप होगा वो, अगर इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया यूजर टू ने, ठीक है, तो इसका जो ओनर होगा वो भी यूजर टू होगा और इसका ग्रुप ओनर होगा वो भी यूजर टू होगा, ठीक है। और इसके बाद में अदर्स, परमिशन सेम है, बिल्कुल, ठीक है। बट आपको ये जानना है कि रीड राइट और एग्जीक्यूट का मतलब क्या है डायरेक्टरीज के केस में। ओके, तो डायरेक्टरीज के केस में अगर आप रीड करते हैं, मतलब कि आप उस फाइल को देख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, ठीक है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो आप इसके अंदर फाइल्स को देख सकते हैं। ओके, रीड के अंदर यू कैन सी द फाइल्स इनसाइड HPDIR, ठीक है। तो रीड का मतलब होता है कि आप उसके अंदर फाइल्स को देख सकते हैं। राइट का क्या मतलब होता है? राइट का मतलब ये होता है कि यू कैन क्रिएट यू कैन क्रिएट एनी फाइल इनसाइड HPDIR, ठीक है। आप उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बट एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए आपको ये होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर जाकर आप फाइल बनाना चाहते हैं, तो अगर एग्जीक्यूट की परमिशन आपके पास नहीं होगी ना, तो आप उस फाइल की उस डायरेक्टरी के अंदर आप जा ही नहीं सकेंगे, ठीक है। उसकी अगर आपको फाइल चेक करनी है तो आप ls-l कमांड से आप चेक कर सकते हैं, ओके। बट एग्जीक्यूट की, एक सेकंड में एग्जीक्यूट को सही लिख देता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट की परमिशन आपको असाइन करती है, यू कैन गो टू HPDIR and can create or delete the files, ओके। इसलिए आप यूज करते हैं एग्जीक्यूट की परमिशन को, ओके। बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया कि 755 की परमिशन होती है। इसके बाद फाइल्स जो होती हैं उनको 644 की परमिशन होती है। आप उनको बाद में चेंज कर सकते हैं। हम ch मोड कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल। ये था सिर्फ आपका थ्योरी, इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक टच नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल, मेरे पास ये फाइल है, मैं टच और एक न्यू नाम से एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
ls किया तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, ls-l किया और यहाँ पे मैंने न्यू लगा दिया, तो आपको देख सकेंगे कि जो भी इसको परमिशन असाइन हुई है वो हुई है रीड और राइट, मतलब कि 4 और 2। 6 परमिशन आपकी जो असाइन हुई है वो ओनर के लिए, जो दूसरी जो 4 परमिशन असाइन हुई है आपकी ग्रुप ओनर के लिए, और जो 4 परमिशन जो असाइन हुई है वो आपकी अदर्स के लिए। ठीक है, तो ये इसके फेज होते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से आप परमिशन को असाइन करते हैं। ये परमिशन आपकी डिफॉल्ट आ रही है। अब इस परमिशन को मैं चाहता हूँ कि चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको परमिशन को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं जितने भी अदर यूजर हैं उनको मैं परमिशन असाइन करना चाहता हूँ रीड राइट और एग्जीक्यूट, यानी कि जो अदर्स होंगे उनको मैं परमिशन असाइन करूंगा रीड राइट और एग्जीक्यूट की। कौन सी फाइल को? न्यू। अब अगर मैं ls-l न्यू करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और सबकी जो परमिशन है वो सेम है, बट जो अदर्स की जो परमिशन है वो रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन हो गई है। ठीक है, ऐसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं परमिशन को, सिर्फ रीड की परमिशन, या फिर मैं एग्जीक्यूट को नहीं चाहता, अदर्स के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन हो, तो मैं माइनस का कर सकता हूँ। अब अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट की परमिशन अदर्स से हट गई है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जितनी परमिशन है सारी परमिशन को मैं अगर हटा दूं यहाँ पे, या फिर एक परमिशन को सिर्फ रीड को रखना चाहता हूँ, तो मैं ओ इक्वल टू अदर्स, ओ इक्वल टू रीड एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ रीड की परमिशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई ग्रुप के अंदर अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ch मोड जी प्लस डब्ल्यू। ओके, मैं ग्रुप में राइट की परमिशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी जो परमिशन है वो सिर्फ रीड की परमिशन है। मैं राइट की परमिशन देना चाहता हूँ सिर्फ राइट की, तो मैं जी प्लस डब्ल्यू करूंगा और इससे आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है, रीड और राइट की परमिशन। ऐसे ही आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूट की परमिशन को चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है, बाकी किसी की भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप ओनर की चेंज करना चाहते हैं, ओनर को एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं, तो एंटर करेंगे। और अब अगर चेक करते हैं आप तो यहाँ पे, सॉरी, ओनर अगर चेंज करना है आपको, ओनर के लिए आपको यू यूज करना पड़ेगा। ओके, अब अगर आप चेंज कर देखते हैं दोबारा तो यहाँ पे आपको RWX दिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने O प्लस एक्स किया, मतलब कि अदर्स को हमने एग्जीक्यूट की परमिशन दी है। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हुई है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर ग्रुप और अदर्स को मैं सेम परमिशन असाइन करना चाहता हूं, तो मैं ch मोड यूजर ग्रुप और अदर्स, इनको अगर एक परमिशन में देना चाहता हूँ रीड की, तो मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है ना, सबको रीड की परमिशन असाइन हो गई है। मैं चाहता हूं कि सबसे जो परमिशन है वो राइट और एग्जीक्यूट की देना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पिछली परमिशन को हटा के बिल्कुल एग्जैक्ट जो परमिशन आपने दी है वही परमिशन इसको असाइन करेगा। ठीक है, डब्ल्यू और एक्स की परमिशन यहाँ पे असाइन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आपको परमिशन हटानी है, डब्ल्यू एक्स की सबकी परमिशन हटानी है, तो आप ये कर सकते हैं कि राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ से हटेगी। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन थी, अब किसी को भी कोई परमिशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका पहला जो है वो आपको शो कर रहा है फाइल के लिए, इसके बाद में तीन जो आपको शो कर रहे हैं वो आपको ओनर के लिए, इसके बाद में जो परमिशन है वो ग्रुप की, और इसके बाद में अदर्स की परमिशन है। इसके बाद जो डॉट मैंने आपको बताया ये स्पेशल परमिशन के लिए होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ch मोड का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी, अगर आप ये चाहते हैं तीनों यूजर ग्रुप और अदर्स को परमिशन असाइन हो जाए आर। ठीक है, अब प्लस आर कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं रीड परमिशन को। एंटर किया, यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, न्यू फाइल का नेम दिया, और अब अगर मैं चेक करता हूँ इसकी परमिशन, तो ये रीड की परमिशन यहाँ पे तीनों को असाइन हो गई है। ठीक है, तो करंट जो भी हमारे पास परमिशन है उससे अगर हम एनहांस करना चाहते हैं परमिशन को, तो हम प्लस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं कोई और परमिशन से। ठीक है, यानी कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं इसको RWX से, तो यूजर ग्रुप और ओनर को तीनों को सेम परमिशन असाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी भी परमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक परमिशन को माइनस कर सकते हैं। मैं जैसे आर को माइनस करता हूं तो यहाँ पे मेरे को शो करेगा कि तीनों से आर परमिशन हट गई है, रीड की परमिशन। ओके, तो यूजीओ यूजर ग्रुप और अदर्स, इसके बाद में RWX यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल के अंदर।
न्यूमेरिकली आप अगर कैसे असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो ओनर होगा उसको परमिशन फुल देना चाहता हूँ, यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट की, रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन अगर हम काउंट करें तो 4 2 और 1 ये परमिशन बनती है, तो 4 2 और 1 को काउंट करेंगे 7 बनती है। ठीक है, 7 5 और 4 ये परमिशन देना चाहता हूँ मैं न्यू फाइल को, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। और ये देखिए 7 5 और 4 मतलब कि रीड राइट एग्जीक्यूट, 5 का मतलब है रीड और एग्जीक्यूट, और इसके बाद में 4 का मतलब है सिर्फ रीड परमिशन। ओके, देखिए ch मोड, अगर आप ये चाहते हैं कि सबको 777 परमिशन मिले यानी कि फुल परमिशन मिले, तो आप 777 और न्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसकी अभी चेक करते हैं हम परमिशन, तो ये देखिए इसको फुल परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही सेम सबकी परमिशन अगर 0 0 करना चाहते हैं तो आप 0 0 कर, ठीक है। ये दोस्तों ये आपके यूसेज के ऊपर है कि आप कौन कौन सी परमिशन असाइन करते हैं और कैसे आप इनकी इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपको परमिशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, mkdir, और मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम से। ओके, ठीक है, मैंने एक न्यू फोल्डर नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। अब इस डायरेक्टरी के ऊपर अगर आप परमिशन देखते हैं, न्यू फोल्डर, सॉरी LSL करते हैं यहाँ पे अगर आप परमिशन देखेंगे तो देखिए न्यू फोल्डर के लिए परमिशन जो है वो आपको ये शो कर रहा है, यानी कि इसकी जो परमिशन है वो 7 5 और 5 ये परमिशन है जो कि डिफॉल्ट परमिशन है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए अगर इसकी परमिशन चेंज करता हूं मैं, ch मोड, परमिशन सबकी सेम रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू फोल्डर के ऊपर परमिशन, और यहाँ पे अगर मैं ls-l करता हूँ, या फिर आप ll भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लॉन्ग लिस्ट के लिए होता है। न्यू फोल्डर के ऊपर आपको फुल परमिशन यहाँ पे दिख रही है, RWX और RWX। ठीक है, तो ऐसे आप परमिशंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था परमिशन। तो आप जैसे चाहें उस हिसाब से परमिशन दे सकते हैं, वही परमिशन वहां पे एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल इसका डेप्थ में बताया कि रीड राइट और एग्जीक्यूट का कैसे न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं, और कैसे ये जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो भी एलोकेट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो परमिशन थी, जो फाइल्स और डायरेक्टरी के ऊपर मैंने जो डिफॉल्ट परमिशन बताई, ये जो परमिशन होती है वो सिर्फ रूट यूजर के लिए होती है। ओके, अगर रूट यूजर कोई भी फाइल क्रिएट करता है या डायरेक्टरी क्रिएट करता है, तो उसको जो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होती है वो ये असाइन होती है। ठीक है, 6 4 4 और 7 5 5। अगर कोई नॉर्मल यूजर अगर कोई नॉर्मल यूजर अपनी फाइल क्रिएट करता है या डायरेक्टरी क्रिएट करता है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट परमिशन होती है। ठीक है, तो फाइल्स के लिए जो उसकी परमिशन होती है वो होती है 6 6 4। ओके, और डायरेक्टरी के लिए इसकी जो परमिशन होती है 7 7 5 होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक नॉर्मल यूजर के ऊपर स्विच करता हूँ, जैसे यूजर 2। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, टच फाइल। ओके, ls-l फाइल करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी जो परमिशन है 6 RW6, और इसके बाद में RW6 6 6 4 की परमिशन है इसके ऊपर। ठीक है, मैं अगर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, न्यू, अगर मैं ls-l करूँ, तो यहाँ पे देखिए जो न्यू की जो परमिशन है बाय डिफॉल्ट वो 7 RW7 7 5। ओके, आर और एग्जीक्यूट की परमिशन। तो दोस्तों ये सब परमिशन के बारे में था, और अगर आपको इससे भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आप गूगल को स्क्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, बट इतना जो मैंने बताया है ये मोर देन इनफ है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे एडवांस परमिशंस के बारे में, और एडवांस परमिशन का क्या यूज है वो सारा हम देखेंगे आगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।